सभी को नमस्कार। मेरा नाम शोभा खाटका। राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, जहाँ से घूंघट से लोग निकलते हैं, लेडीज निकलती हैं और किसी काम पे पहुँचती हैं, और उसके लिए आपकी जिद होना बहुत जरूरी है। बिना जिद के आप कुछ नहीं कर सकते। तो मेरी जर्नी यहाँ से शुरू हुई। कॉलेज मेरा राजस्थान से कंप्लीट हुआ। उसके बाद में 99 में मेरी मैरिज हो गई। मैरिज के बाद में मैं मेरे हस्बैंड के साथ पंजाब शिफ्ट हो गई। फिर धीरे धीरे पता चला कि अभी बच्चे नहीं हो सकते हैं, तो फिर अपने आप को डिप्रेशन में जाने की जगह मैंने उसके ऊपर अपने आप में काम शुरू किया। मैंने एक कॉलेज में जॉब किया। फिर जॉब से आने के बाद में मैं अपने क्लासेस चलाती थी, वहां से मैं अपना काम शुरू कर पाई। करीबन 4 इयर्स मैंने रूरल एरियाज में बहुत सारा काम किया, लोगों को बहुत सारी चीजें सिखाई। वहां से निकलने के बाद जब हम लोग कोटा शिफ्ट हुए, मेरे हस्बैंड का पोस्टिंग हो गया कोटा। इस तरह से मैंने बहुत सारे शहरों को देखा है। मेरे हस्बैंड का शिफ्टिंग हुआ कोटा, वहां पे देखा। एक दिन कॉलेज में एडमिशंस लिखे हुए थे न्यूज़पेपर में, तो मैंने देखा न्यूज़पेपर। फिर उसके बाद मैं निकली एडमिशन के लिए, पर मैं अभी काफी बड़ी हो चुकी थी एक नॉर्मल स्टूडेंट से। तो मैं कॉलेज के लिए निकली, तो कॉलेज ने बोला कि एडमिशन तो आपकी एज ओवर एज है, पर एडमिशन नहीं दे सकते। मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे एडमिशन दीजिए, तो उन्होंने मुझे एडमिशन दिया। मैंने फर्स्ट ईयर किया, सेकेंड ईयर किया और फाइनल ईयर में टॉप किया कॉलेज को और यूनिवर्सिटी को। तो वहां से और ज्यादा जिद्दी हो गई मैं कि नहीं, मैं लाइफ में बहुत कुछ कर सकती हूँ। फिर हम लोग वहां से फिर शिफ्ट हो गए, अहमदाबाद आ गए। अहमदाबाद में मैंने फिर अपना काम शुरू किया। फिर इस तरह से आगे जर्नी चलती गई। फिर हम लोग बड़ौदा शिफ्ट हो गए। बड़ौदा में आने के बाद फिर मैंने फाइनलाइज डिसाइड किया कि अभी बच्चों को भी संभालना है और खुद को भी साबित करना है, तो ये दोनों चीजें हम कैसे कर पाएंगे। तो उसके बाद मैंने छोटे छोटे ट्विंस बच्चों के साथ में उन दोनों को संभालते हुए अपना करियर शुरुआत किया। तब मैंने पहली बार घर में से लड़ाई शुरू की, क्योंकि मुझे कुछ करना था और घर वालों का उतना सपोर्ट नहीं था कि कुछ करो, क्योंकि उनका ये था कि बच्चों को संभालो सबसे पहले, क्योंकि बच्चे काफी लेट हुए थे मेरे, तो बच्चों को संभालना मेरी प्रायोरिटी हो गया था। तो पर मैं क्या करती, तो मैंने बच्चों को भी संभाला और अपने करियर को भी संभाला। तब मैंने एक इंस्टीट्यूट को जन्म दिया। ये था स्टैनफोर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, जिसमें मैंने ये चाहा था कि मैं कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स पे काम करूं जो लोग नहीं करते हैं, कुछ स्पेशलाइजेशंस करूं, ताकि जो सारे कॉलेजेस नहीं पढ़ाते हैं वो मैं स्टार्ट करूं। जर्नी मेरी काफी टफ रही। इन 10-12 सालों में काफी कुछ देखा मैंने। कई बार फैमिली का सपोर्ट नहीं होता था, कई बार होता था, पर बाद में वो लोग समझ गए बहुत अच्छे से कि ये बहुत जिद्दी है, इसके जिद के सामने अपने को झुकना ही पड़ेगा। तो फिर पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्ट मिलने लगा, इन लॉज का भी बहुत सपोर्ट मिला, हस्बैंड का भी बहुत सपोर्ट मिला। हस्बैंड का ऐसा रहा कि इतना सपोर्ट मिला कि उनका जब भी ट्रांसफर होता था, वो अब मुझे अपने साथ नहीं ले जाते थे। अब वो खुद अकेले ही ट्रांसफर ले लेते थे और मुझे अपने काम को करने के लिए उन्होंने पूरा फ्रीडम दिया, क्योंकि मैंने उनको साबित करके दिखाया कि नहीं, मैं वो चीज कर सकती हूँ जो सब लोग नहीं कर सकते। तब उनको कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, बंदी सही में कुछ कर सकती है। तब जाके मैंने उस काम को शुरुआत की। और स्टैनफोर्ड इंस्टीट्यूट जो है वो गुजरात का और इंडिया का काफी टॉप रैंकिंग इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे हम लोग स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल्स करवाते हैं और इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स कराते हैं। आज यहाँ के स्टूडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको मिल जाएंगे। तो पूरी कोशिश है कि हम बच्चों में एक अच्छे स्किल्स को डेवलप कर सकें। तो जर्नी चल रही है। उसके बाद एक स्टूडियो भी, हम लोग केक स्टूडियोज भी करते हैं, तो वहाँ पे भी हम बहुत सारा काम करते हैं। तो जर्नी चलती है, अभी चल रही है, और आगे कहाँ तक जाती है देखते हैं, उसका क्या बनता है आगे जाके फ्यूचर में। एक हमारा जो स्टूडियो है, द डिजाइनर केक स्टूडियो, वो भी गुजरात में काफी पॉपुलर है और हाई रैंकिंग स्टूडियो है, जहाँ पे हम लोग केक्स, वेडिंग केक्स डिजाइन करते हैं, मॉडलिंग चॉकलेट से काम करते हैं, और उसमें भी हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिखाते भी हैं साथ का साथ में, ताकि वो स्किलफुल हो सकें और वो लोग अपना काम कर सकें। एक ये चीज। और अगर आपको भी सक्सेस होना है लाइफ में, सक्सेस का एक ही मंत्र है कि कंसिस्टेंसी के साथ आप काम करते जाइए, काम करते जाइए। आपने बुजुर्गों से सुना होगा कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, बस खाली जर्नी को जीते जाओ। आप रोज नए स्टेप्स लेते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, तो सक्सेस आपको 100% मिल जाएगी। पर सक्सेस का लास्ट कोई एक पीक नहीं होता है कि हम किसको सक्सेस बोलते हैं, वो सक्सेस नहीं होती है। एग्जैक्टली जो आप जर्नी लेते हैं, जो जर्नी को जीते हैं, वो सक्सेस कहलाती है। स्टेज पे जाके अवार्ड लेना वो खाली 5 मिनट का होता है, पर जो आप उस जर्नी को 10 साल 20 साल जीते हो, उस जर्नी के अप एंड डाउन्स देखते हो, वो एग्जैक्टली सक्सेस होती है। और इसमें कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है और आपका कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है। कितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, कई बार फाइनेंशियल इश्यूज आएंगे, कई बार
जो आपके साथ काम करते हैं उनके बहुत सारे इश्यूज आएंगे, कभी फैमिली इश्यूज आएंगे, कभी सोशल इश्यूज आएंगे, पर आपको अगर आपके अंदर प्रॉपर वे में आप अपने ब्रेन को सेट करते हो और कमांड्स करते हो तो आप उन सारी प्रॉब्लम से निकल के आप सक्सेस का जो जर्नी है वो बहुत अच्छे से जी पाओगे। ये जो प्रोग्राम्स हैं सृजन एजुकेशन ट्रस्ट जो है वो बहुत ही खुश होकर एक चीज कर रहे हैं, जो लोगों को एंटरप्रेन्योर जितने भी लोग हैं उनको आगे लाने के लिए बहुत प्रमोट कर रहे हैं, एक दूसरे से सीखने के लिए प्रमोट कर रहे हैं। आज जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे ही कोई और मोटिवेट होगा और वो कुछ और करेगा, वो भी सृजन एजुकेशन ट्रस्ट में बिल्कुल अपना इंटरव्यूज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।